देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। तो अगले 1 घंटे तक हम दोनों आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर ताजा तरीन खबरें, दिखाएंगे सुशांत मौत पर सस्पेंस और बताएंगे हर सियासी खबरें, सब समझेंगे चीन की हेकड़ी और दिखाएंगे वैक्सीन पर अपडेट। आपको बुलेटिन में हम बताएंगे 15 अगस्त को लेकर भी क्या तैयारियां हो रही हैं, लेकिन कोरोना काल में हालात बदले हैं और ऐसे में आजादी का जश्न भी पहले जैसा नहीं होगा। दिल्ली में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, क्या अभी ग्राउंड पर स्थिति है, इस पर डिटेल होगी। और बिहार से लेकर असम और गुजरात तक सैलाब का कहर है। राजकोट से लेकर सूरत तक बाढ़ की तबाही की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आपको हम एक ऐसा वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की बहन और बहनोई दिखाई दे रहे हैं। पैसे को लेकर वो किसे और क्या चेतावनी दे रहे हैं, इस वीडियो में जानकारी है। कोरोना की रूसी वैक्सीन को चीन और WHO क्यों नहीं दे रहा है भाव, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले 100 खबरों के साथ शुरुआत। जम्मू कश्मीर के नौगांव में आतंकी हमला, पुलिस पार्टी पर हमला। हमले में पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी शहीद। पुलिस ने जताई आशंका जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की हो सकती है साजिश। 15 अगस्त को लेकर IB का बड़ा अलर्ट, USA में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने की साजिश का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 14, 15 और 16 अगस्त को झंडा फहराने पर $1.25 लाख देने का ऐलान। IB के अलर्ट को लेकर सुरक्षा सख्त। राजस्थान में आज से विधानसभा सत्र, सदन के फ्लोर पर होगा सियासत का शक्ति परीक्षण, अलग अलग पहुंच रहे हैं दोनों गुट। बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में गहलोत लाएंगे विश्वास मत, विधायक दल की बैठक में पायलट से मिलाया हाथ। आज 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी की बैठक, पहले गहलोत का विश्वास प्रस्ताव या बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव पर होगा फैसला। आज विधानसभा में सचिन को घटे कद का होगा एहसास, पिछली कतार में निर्दलीय विधायक के पास बैठना होगा। कांग्रेस की बैठक में बोले गहलोत, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। राजस्थान का सियासी संकट होने के बाद पहली बार मिले गहलोत और पायलट, दोनों के चेहरे पर दिखी मुस्कुराहट। राजस्थान में गतिरोध खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक, पायलट रहे मौजूद, विरोधियों को दिया एकजुटता का संदेश। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे दोनों गुट के विधायक, गहलोत और पायलट के समर्थन में लगे नारेबाजी और मेल मिलाप के बीच कांग्रेस में दिखी दूरियां। गहलोत ने कहा 19 विधायकों के बिना भी हम साबित कर लेते हैं बहुमत। बैठक में पायलट ने भी इशारों में किया पलटवार, कहा ना मैं निकम्मा हूं और ना ही नाकारा। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, आंकड़े 24 लाख के पार। 24 घंटे में 64,500 से ज्यादा मरीज बढ़े। इस वक्त देश में 6,60,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। कोरोना के एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 48,000 लोगों की जा चुकी है जान। भारत में तैयार हो रही है कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर पहला ट्रायल कामयाब, दूसरा चरण अगले महीने। कोरोना वैक्सीन का फेज 1 में ह्यूमन ट्रायल का दौर ज्यादातर सेंटर्स पर निपटा, जल्द आएगी रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग में राहुल गांधी ने सरकार से फिर पूछे सवाल, कहा अगर ये संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी हुई स्थिति किसे कहेंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के PMCH का लिया जायजा, सूबे में 90,000 से ज्यादा मरीज। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की बिगड़ी तबीयत, कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद मचा हड़कंप। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की तरफ से की जाएगी विशेष पूजा, महंत नरेंद्र गिरी ने कहा नृत्य गोपाल दास की दीर्घायु के लिए करेंगे प्रार्थना। सवाई माधोपुर टोंक से बीजेपी के सांसद सुखबीर सिंह का बयान, शंख बजाने से इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा। सुशांत केस में CBI ने सुशांत के परिवार के अलावा कुछ और लोगों के दर्ज किए बयान, नाम का खुलासा नहीं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक केस के लिए बेहद अहम। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने किया ट्वीट, 15 अगस्त को सुबह 10 बजे सुशांत के लिए मौन रखने की अपील। सुशांत केस में सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार के दावे को कहा आधारहीन। सुप्रीम कोर्ट में CBI ने भी दाखिल किया जवाब, कहा मुंबई में केस ट्रांसफर करने का नहीं कोई मतलब। रिया के वकील ने पटना में दर्ज FIR को बताया गैर कानूनी, कहा CBI जांच पर ऐतराज नहीं, लेकिन मुंबई में हो जांच। सुशांत मौत मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में घमासान, बिहार सरकार ने कहा सिर्फ पटना में दर्ज हुई है FIR। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने मुंबई पुलिस पर लगाया राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप, कहा इसीलिए अब तक दर्ज नहीं हुई है FIR। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर लगाए डायरी से छेड़छाड़ के आरोप, कहा CBI जांच से मिलेगा इंसाफ।
सुशांत के लिए फिर सामने आई कंगना रनौत। ताजा वीडियो में प्लेकार्ड के जरिए सीबीआई जांच की मांग। सुशांत की बहन श्वेता ने अमेरिका में लगाई इंसाफ की गुहार। वीडियो जारी करके सीबीआई जांच की मांग। पिछले 24 घंटे से दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश, कई गांव बाढ़ की चपेट में। सुरेंद्रनगर में लगातार 8 इंच तक बारिश, घरों में घुसा पानी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, चौथी बार गांव में भरा पानी। गांव की सड़क पर चल रही है नाव, पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजकोट के ओमवाड़ा अंडर ब्रिज में फंसी सरकारी बस, दमकल विभाग की टीम ने रस्सियों की मदद से बस और यात्रियों का किया रेस्क्यू। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश, उफान पर है पूर्णा और अंबिका नदियां। राजस्थान के बनासकांठा में तेज बहाव में फंसी कार, सैलाब के बीच जान बचाने की गुहार, स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने किया रेस्क्यू। बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, समस्तीपुर में कोशी में उफान से ढह गए कई घर, नाव से पलायन कर रहे हैं लोग। महामारी के बीच बाढ़ की विभीषिका से निपटने की तैयारी, खगड़िया के गांव में कोरोना जांच के लिए बोट की शुरुआत। पंजाब के बरनाला में जहरीली शराब कांड को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर लगाया माफिया से साठगांठ का आरोप। पंजाब में जारी है परिवहन निगम के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, तनख्वाह में कटौती को लेकर जबरदस्त नाराजगी। तमिलनाडु के मदुरई में डीएमके और एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, ठेके को लेकर भिड़ंत। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, खट्टर सरकार पर लगाए शराब घोटाले के आरोप। खराब सड़कों को लेकर चंदौली में समाजवादी पार्टी का अनोखा विरोध प्रदर्शन, बीच सड़क पर धान की रोपाई। मंडी में लैंडस्लाइड से रास्ते पर गिरी चट्टानें, 2 की मौत, कई कारें चपेट में। पहाड़ पर कुदरत का कहर, पिथौरागढ़ में सैलाब का शिकार हुए बुलेट सवार, नाले में बह गई बुलेट, एक भाई की मौत, दूसरा घायल। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का कहर, बद्रीनाथ हाईवे पर 8 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन। उत्तराखंड के बागेश्वर में 5 दिन से कहर बनकर बरस रही है बारिश, 2 दर्जन सड़क पर भारी लैंडस्लाइड। देहरादून के कई इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है बरसाती पानी, कई कॉलोनियों में भरा पानी। कन्नौज में भारी बारिश ने जनजीवन की अस्त व्यस्त, शहर की सड़क पर नदियों जैसा नजारा। वाराणसी में गंगा के स्तर में बढ़ोतरी के चलते टूट गया पक्के घाटों का आपसी संपर्क, तटवर्ती इलाकों में बड़ी परेशानी। कानपुर में दुकानों में भरा बरसाती पानी, व्यापारियों की नाराजगी, सड़क पर जाम लगाया। सुल्तानपुर में भारी बारिश का कोराम, कच्चे मकान की दीवार गिरने से पिता और पुत्र की मौत। सुदीक्षा भाटी केस में एसआईटी ने किया मौका वारदात का मुआयना, घर घर जाकर लोगों से पूछताछ। पुलवामा में सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर, 2 लोगों की गई जान। पत्नी ने बहनों और एक युवक के साथ मिलकर पति की हत्या की, शव को टुकड़े कर नाले में फेंका। दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़, लूट का माल ऑनलाइन साइट में बेचते थे। शराब कारोबारी के साथ पुलिस की बर्बरता, लगाई कोर्ट से गुहार। थाने बुलाकर डांस करवाने का आरोप लगाने वाली लड़की को पुलिस ने बताया फर्जी, कहा पुरानी शिकायतें भी निकली थी बेबुनियाद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 4 नक्सली ढेर, हथियार और विस्फोटक के साथ रॉकेट लॉन्चर बरामद, मारे गए नक्सलियों के सिर पड़ता 6 लाख रुपए का इनाम। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रक की भिड़ंत के बाद घंटों तक लगा रहा जाम। प्रयागराज के अस्पताल में महिला की मौत को लेकर जोरदार बवाल, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के बुराड़ी में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या, पूरे परिवार पर लाठी डंडों से वार। कानपुर में गेस्ट हाउस में लेन-देन की लड़ाई में जमकर चले लाठी डंडे, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। झारखंड के रामगढ़ में भूमि विवाद को लेकर गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस के रवैये पर जबरदस्त हंगामा। हरियाणा के फतेहाबाद में सरपंच के घर में घुसकर पूर्व सरपंच ने की मारपीट, सीसीटीवी में कैद वारदात। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला, परिजनों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, एक फरार। यामाहा ने शुरू की अपने 2 व्हीलर्स की ऑनलाइन बिक्री, वेबसाइट पर वर्चुअल स्टोर से ग्राहक घर बैठे खरीद सकेंगे बाइक। जुलाई में हायरिंग इक्विटी में सुधार का दावा, मीडिया, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग समेत कई सेक्टर्स में पॉजिटिव माहौल। रिलायंस खरीद सकता है टिकटॉक का भारतीय कारोबार। बाइटडांस ने शुरू की मुकेश अंबानी की कंपनी से बातचीत। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स होंगे सस्ते, सरकार ने बैटरी के बिना रजिस्ट्रेशन और बिक्री को दी मंजूरी। अगले 6 महीने तक देश के 50% होटल्स की हालत खराब रहने की आशंका, डिमांड के लिए 1 साल तक करना पड़ सकता है इंतजार। स्वतंत्रता दिवस पर नहीं हुआ चीनी मांझे का आयात, करीब 500 करोड़ के नुकसान का अनुमान। ट्विटर ने लिमिट रिप्लाई फीचर को किया लॉन्च, अब यूजर्स अपने ट्वीट पर लगा सकेंगे ज्यादा प्राइवेसी। झारखंड ने राज्य में उगाई गई सब्जियों को विदेशों में निर्यात करना शुरू किया, राज्य के कृषि मंत्री ने रवाना की पहली खेप। दिसंबर तक भारत में तैयार हो सकती है कोरोना वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ने जताया अनुमान। फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में अक्षय कुमार को मिली जगह।
तो मीनाक्षी, देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बाढ़ का प्रकोप जारी है। इस बीच जयपुर से कुछ तस्वीरें आई हैं जहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सड़क पर। और ये देखिए कैसे जो वहां की सड़कें हैं एक तरह से दरिया जैसी दिखाई दे रही हैं, इतनी तेज बारिश है, पानी का प्रवाह भी काफी तेज है। वहां पर जो सड़क पर लोग निकले हैं उन्हें काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। और देखिए, आज ही राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाया गया है। विश्वास मत को लेकर वहां पर आज बड़ा डेवलपमेंट रहने वाला है। लेकिन इस बीच राजधानी की सड़कों की हालत भी आप देख लीजिए क्या है। 1 महीने से सरकार बाड़ों में बंद थी, अलग अलग खेमों में। कोरोना काल में भी ऐसी परिस्थितियां कि जब सरकार को जमीन पर रहकर काम करना चाहिए तो सरकार 5 स्टार होटल रिजॉर्ट में थी। और देखिए, सत्र की शुरुआत हो गई तो वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। आज स्थगित की जाती सत्र की ये शुरुआत हो रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा। हमारे संवाददाता शरद कुमार तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बहुत दिन से ये आर पार की लड़ाई चल रही है, आज जो है विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज लगता है कि इस पूरे मामले में पटाक्षेप किया जाएगा। मीनाक्षी, पहले तो मैं एक दृश्य दिखा दूंगा कि किस तरह से फेयरमाउंट होटल से बस अभी आ ही रही है। एक और बस आई है विधायकों को लेकर। और बड़ी खबर बता दूं कि बीजेपी ने तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा अभी तक, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विश्वास मत प्राप्त करने का प्रस्ताव सदन की पटल पे रख दिया है। इंतजार किया जा रहा था। भारी बारिश की वजह से ये जो कांग्रेस की बस है वो फंस गई थी पानी में, और जिसकी वजह से विधानसभा में ये आ नहीं पाए थे। हालांकि व्हिप जारी किया गया था। इनका मन था कि 11 बजे शुरू होते ही विश्वास मत हासिल कर लेंगे प्रस्ताव रख के, लेकिन चूंकि ये जो बस आ रही है आपको दिखाई दे रही है, ये विधायकों को लेकर फेयरमाउंट से निकली थी और भारी बारिश की वजह से फंस गई थी। अब जाकर यहाँ पर पहुंची है विधानसभा में। एक बस पहले आ चुकी है। विश्वास मत हासिल करने के लिए अशोक गहलोत ने प्रस्ताव रख दिया है और ये अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है मीनाक्षी, क्योंकि अब जब एक साथ सारे विधायक मिल गए थे तो अब सवाल नहीं उठता था कि सरकार अल्पमत में है। लेकिन लगता है अशोक गहलोत चाहते हैं कि 6 महीने तक कम से कम निश्चिंत हो जाए एक बार विश्वास मत हासिल करके। इसी वजह से ये विश्वास मत हासिल किया गया। हालांकि कल रात को जब जारी किया गया था एजेंडा उसमें नहीं था, लेकिन सुबह सरकारी मुख्य सचेतक ने विश्वास मत रखने का जो है प्रस्ताव रखा है। अब कुल मिला के बीजेपी की तरफ से और देखिए शरद, खबर भी आ गई है 1 बजे तक के लिए विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया है, दोपहर 1 बजे तक के लिए। शरद जी बिल्कुल, ये जो विधायक हैं, एक बस आई है, एक बस अभी पहुंचने वाली है और एक बस फंसी हुई है। तो इस हालात में जो विधायकों को विधानसभा में पहुंचना था, जैसा कि मीनाक्षी आप दिखा रही थी तस्वीरें कि किस तरह से जयपुर में बाढ़ के हालात जैसे हो गए हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, उसी में ये बसें फंसी हुई थी। तो विधायक कांग्रेस के फेयरमाउंट होटल से विधानसभा में नहीं पहुंच पाए हैं, इसीलिए इस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं भारी बारिश की वजह से। अब एक एक करके 4 बसें हैं, एक बस पहले पहुंच चुकी है, एक बस अभी आई है जो आप देख रही हैं। तो इस तरह से एक साथ जब विधायक यहां पर आ जाएं सारे, उसके बाद ही विधानसभा में अशोक गहलोत अपना विश्वास मत हासिल करेंगे, प्रस्ताव रख दिए हैं। शरद, आप बने रहे हमारे साथ। तस्वीरें बेहद अहम, क्योंकि जिस विधानसभा सत्र पर सबकी नजरें टिकी हुई थी उस पर अब बारिश का काला साया मंडरा रहा है। जैसा कि शरद जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस के विधायकों से भरी एक बस तो पहुंच चुकी है, एक पहुंचने वाली है और एक कहीं फंसी हुई है। ऐसे में अब 1 बजे तक के लिए विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया है। आज विश्वास मत हासिल करने का कांग्रेस का दावा है और इसी को लेकर कई डेवलपमेंट्स आज विधानसभा सत्र में माना जा रहा है कि हो सकते हैं। लेकिन जयपुर इस वक्त बारिश की मार से जूझ रही है। वहां पर तमाम जो जयपुर के इलाके हैं जबरदस्त बारिश का सामना कर रहे हैं। जयपुर एक तरीके से जलपुर में तब्दील हो गया है मीनाक्षी। बिल्कुल। और लेकिन अब देखना यह है कि दोपहर 1 बजे अब जब विधानसभा सत्र की एक बार फिर से शुरुआत होगी तो उस समय अब किस तरह से आगे कार्रवाई बढ़ती है। शरद, आप जो क्योंकि वहां पर मौजूद हैं आज सदन है, आज सभी चीजें अंदर तय होगी, इसलिए आगे विधान चालू हो जाएगी, लेट हो गई इसलिए। तो ये महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते पूर्ण रूप से। क्या कहेंगे जिस तरह 9 जुलाई को एसओजी की FIR में नाम आया आपका, लेकिन सच की जीत हुई?
भैया सर ये फर्जीवाड़ा का काम है और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। तो बिल्कुल ये करेंगे, बात करेंगे। तमाम विधायक यहाँ पर देख सकते हो कि एक एक करके ये विधायक अभी यहाँ से विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और एक्सक्लूसिव आप देख सकते हो रमीला। तो देखिए जैसे विधायक बस से उतर रहे हैं, अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो मीडिया उनसे बात करने की कोशिश। शरद देखिए बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। 15 अगस्त का दिन, कल स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाएगा। एक तरह से विधायकों को भी एक आजादी मिल रही है, रिजॉर्ट से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, वरना अब तक बाड़ों में ही बंद थे। ये बदली हुई तस्वीर कैसे होगी? आपके साथ में देख रही हूँ कि विधायक भी मौजूद है, बात करें। बहुत लेट हो गया रूपाराम जी विधानसभा पहुंचने में। हाँ, थोड़ा सा बीच में बरसात थी, थोड़ा सा विलंब हुआ। विधानसभा स्थगित करना पड़ा 1 बजे के लिए। अच्छा। हाँ, हो गए थोड़े, बारिश है ना। 15 अगस्त से पहले आप लोगों को आजादी मिल गई। हाँ, नहीं आजादी थे हम तो। देखो वन मंत्री सुखराम बिश्नोई जी हैं। बरसात लेकर आए, बरसात हो गए आप लोग। बरसात लेकर आए, बरसात लेकर आए, कह रहे देखा जा सकता है विधायक एक करके उतर रहे हैं यहाँ पर। 15 अगस्त से पहले आजादी मिल गई आप लोगों को। आज आजादी है हम तो। इस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है, कहाँ बस फंस गई थी क्या? नहीं फंसी नहीं, पर बारिश की वजह से समय लगा है। बरसात नागर जी, बरसात मत रख दिया गया है विधानसभा में। देखिए कांग्रेस हाईकमान जाने, मुख्यमंत्री जी जाने, हम तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं और उनके डायरेक्शन का पालना कर रहे हैं। तो 15 अगस्त से पहले आप लोगों को आजादी मिल गई है आज? नहीं, हम तो पहले से ही सब फ्री थे, सबके फोन खुले थे, कॉन्स्टिट्यूंसी का काम कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो ये प्रयास हुआ, ये एक सराहनीय कदम रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश से काफी ज्यादा तबाही हुई है। हफ्ते भर के अंदर मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। पहाड़ धंस रहे हैं, सड़क टूटकर बिखर रही है और जहां देखो वहां पर सैलाब का मंजर है। मूसलाधार बारिश का अलर्ट 5 दिनों का था। आज चौथा दिन है और जितनी आशंका जताई गई थी, उत्तराखंड में अभी तक उससे ज्यादा ही आफत बरसी। गरजती धार जिस जगह बह रही है वो बद्रीनाथ हाईवे है। जहां सड़क थी वहां अब पहाड़ से फूट पड़ी ताजा तरीन धार का कब्जा है। तेज बारिश की वजह से अलकनंदा ने रास्ता बदल लिया है और रास्तों पर चलने वालों का जीना मुहाल भी कर दिया है। मुसीबत सिर्फ पानी नहीं है, पहाड़ दरकने से सड़कों पर मलबा भी जमा है। बद्रीनाथ हाईवे 2 दिनों से बंद पड़ा है। बागेश्वर की तस्वीरें खौफनाक हैं। रिहायशी बस्ती के ठीक बाजू से चौड़ी धार फूट पड़ी है और सामने समंदर का मंजर है। धुआंधार बारिश के चलते जमीन भी धसक रही है। एक भारी भरकम पेड़ मकान के ऊपर ही जा गिरा। मकान के नाम पर अब यहां सिर्फ मलबे का ढेर बचा है। पानी की चेतावनी को हल्के में लेने का अंजाम यही होता है जो पिथौरागढ़ में हुआ। सड़क झरना बन चुकी थी, ऊपर पहाड़ से लगातार धार बह रही थी। इसके बावजूद इस बाइक सवार ने सड़क पार करने की हिमाकत कर डाली। नतीजा आपके सामने है। 1 दर्जन लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तब जान बच पाई। मैदानी इलाकों में भी पानी आफत मचा रहा है। बैतूल की ये तस्वीर इसकी गवाह है। गुरुवार को हुई जोरदार बारिश इस 50 साल पुरानी इमारत की नींव पर आखिरी वार साबित हुई। इमारत में मरम्मत भी जारी थी, लेकिन पानी के थपेड़े इसका दम पहले ही निकाल चुके थे। शाम के वक्त इमारत अचानक भर-भरा कर नीचे आ गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई नहीं था। राजकोट की सड़कों का हाल देखिए। अंडरपास की हालत तालाब जैसी हो गई। दोपहर के वक्त अंडरपास में एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में मरीज भी था। जैसे तैसे उसे बाहर निकाला गया। सुबह इसी जगह पर एक बस भी फंस गई थी। बनासकांठा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क पर चढ़े पानी में एक कार फंसने से चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से रस्सी बांधकर कार को बाहर निकाला। बागेश्वर से जगदीश पांडे, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, बैतूल से राजेश भाटिया और राजकोट से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
बारिश और बाढ़ की मार चौतरफा है। पहाड़ी इलाकों में बीते 3 दिन से जोरदार बारिश हो रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, खतरा बढ़ा है। भूस्खलन की वजह से उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगहों पर पहाड़ी रास्ते बंद पड़े हैं। मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों को कुदरत का मोहताज कर दिया। उत्तराखंड की पहाड़ियां लगातार बारिश से कांप रही हैं। चमोली जिले का हाल देखिए, नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। लगातार बारिश का आसार बद्रीनाथ हाईवे पर भी पड़ा है। 8 जगहों पर सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। चमोली के कुरालू गांव में भूस्खलन से कई मवेशी मलबे में दब गए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों को भी चकनाचूर कर देने वाली बारिश हो रही है और मंजर आपके सामने है। दरकते भरभराते पहाड़ों की तस्वीरें आम हो चली हैं। हर पहाड़ी रास्ते में यही खतरा बना रहता है कि न जाने कब सर पर आफत टूट पड़े। ये तस्वीर केदारनाथ घाटी की है। बड़ी बड़ी चट्टानें खिलौने की तरह नीचे गिर रही हैं और आसपास की सड़कों का नामो निशान मिटा रही हैं। उत्तराखंड के ही बागेश्वर का हाल देखिए, हर तरफ मलबे और कीचड़ का कब्जा है। सड़कों और पुल के नाम पर सिर्फ मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। पेड़ जड़ से उखड़े पड़े हैं और इनकी चपेट में आकर दुकानें और घर तहस नहस हो गए। उत्तराखंड में 5 दिनों की भारी बारिश का अलर्ट है। 3 दिन में ये हाल हो गया, अगले 2 दिन जाने कैसे बीतेंगे। सड़क पर उतरे सैलाब से खिलवाड़ करने की कीमत इन लोगों को जान देकर चुकानी पड़ती अगर रेस्क्यू टीम को पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती। ऋषिकेश हरिद्वार बाईपास से गुजरती नदी की धार देखते ही देखते बेकाबू हो गई, लेकिन कार सवारों ने इसे पार करने की हिम्मत कर डाली। नतीजा ये हुआ, कार को धार ने बीच में ले जाकर फेंक दिया। कार सवार जैसे तैसे धार के बीच जिंदगी से जंग लड़ते रहे। ऐन वक्त पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने इन्हें सही सलामत बाहर निकाला। पानी की मार ने हिमाचल प्रदेश में भी हाहाकार मचा दिया। कुल्लू में उफनती नदी की चेतावनी को नजरअंदाज करना 3 युवकों को भारी पड़ गया। तेज धार कब इन्हें किनारे से बीचों बीच खींचकर ले गई पता नहीं चला। घंटों तक धार के बीच चट्टान पर टिके रहने के बाद गांव वालों को इनका पता चला तो रेस्क्यू शुरू हुआ। टायर और रस्सियां फेंककर इन लोगों को किनारे पर लाया गया। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस ने पेश किया विश्वास मत का प्रस्ताव। दोपहर 1 बजे तक सदन स्थगित। भारी बारिश की वजह से सदन नहीं पहुंच पाए विधायक, स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। आज 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी की बैठक। पहले गहलोत का विश्वास प्रस्ताव या बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव पर होगा फैसला। आज विधानसभा में सचिन को होगा घटे कद का एहसास। पिछली कतार में निर्दलीय विधायक के पास होगा बैठना। राजस्थान का सियासी संकट होने के बाद पहली बार मिले गहलोत और पायलट, दोनों के चेहरों पर दिखी मुस्कुराहट। चौबीस घंटे से दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश, कई गांव बाढ़ की चपेट में। सुरेंद्रनगर में लगातार 8 इंच बारिश, घरों में घुसा पानी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, चौथी बार गांव में भरा पानी। गांव की सड़कों पर चल रही है नाव, पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पहाड़ों पर भी कुदरत का कोहराम। पिथौरागढ़ में सैलाब का शिकार हुए बुलेट सवार, नाले में बह गई बुलेट। एक भाई की मौत, दूसरा घायल। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का कहर। बद्रीनाथ हाईवे पर 8 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन। उत्तराखंड के बागेश्वर में 5 दिन से कहर बनकर बरस रही है बारिश। 2 दर्जन सड़कों पर भारी लैंडस्लाइड, बिजली पानी सब बंद। देहरादून के कई इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है बरसाती पानी। कई कॉलोनीज में भरा पानी। कन्नौज में भारी बारिश ने जनजीवन को किया अस्त व्यस्त। शहर की सड़कों पर नदियों जैसा नजारा।
मंडी में लैंडस्लाइड से रास्ते पर गिरी चट्टानें, 2 की मौत, कई कारें चपेट में। जयपुर में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में भरा पानी। जयपुर में कई घंटे तक जमकर बरसे बादल, पानी भरने से थमी ट्रैफिक की रफ्तार। कानपुर की दुकानों में बरसाती पानी भरने के बाद व्यापारियों की नाराजगी, सड़क पर लगाया जाम। सुल्तानपुर में भारी बारिश का कोहराम, कच्चे मकान की दीवार गिरने से पिता पुत्र की मौत। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, आंकड़े 24 लाख के पार। 24 घंटे में 64,500 से ज्यादा बढ़े कोरोना केस। इस वक्त देश में 6,60,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना से एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 48,000 लोगों की जा चुकी है जान। भारत में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन पर इंसानों का पहला ट्रायल कामयाब, दूसरा चरण अगले महीने। कोरोना टीके का फेज 1 के ह्यूमन ट्रायल का दौर ज्यादातर सेंटर्स पर निपटा, जल्द रिपोर्ट आएगी। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कई ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो सुशांत की मौत की जांच को नई दिशा दे सकती हैं। वीडियो में सुशांत की बहन है, उनके बहनोई, बैकग्राउंड में सुशांत की आवाज भी है। इसके अलावा हम वीडियो में एक ऐसा किरदार भी है जो शायद पहली बार सामने आया है। नाम बोलो, नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था? अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? नाम बोलो, नाम 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 जल्दी जल्दी जल्दी, 2 मिनट के अंदर नाम, अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी 2 मिनट जल्दी नाम लो, नाम, इसके अलावा कुछ नाम, सिर्फ नाम। किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको, जिसको? सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जानने नहीं दूंगा, भाग पाएगा। अरे मैं पुलिस बुला रही हूँ, तुम बात क्या कर रहे हो? इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री से जुड़ा एक बड़ा खुलासा है। तुझे अंदाजा भी नहीं जो मैं कर सकता हूँ। इस वीडियो में वो शख्स है जिस पर सुशांत के पैसों से हेरा फेरी का आरोप है। के सामने तू ये सोच रहा है, तू कह रहा है नहीं, एक सेकंड, क्या बोल रहा है तू? अपनी बोल क्या बोल रहा है? सबसे पहले इस वीडियो में दिख रहे 3 किरदारों को समझ लीजिए। पहला किरदार सुशांत की बहन प्रियंका, दूसरा किरदार सुशांत के बहनोई सिद्धार्थ तंवर, तीसरा किरदार रजत मेवाती, सुशांत के पूर्व कर्मचारी। सफेद टॉप पहने गुस्से से भरी ये सुशांत की बहन प्रियंका है। टी शर्ट में खड़े ये सुशांत के बहनोई सिद्धार्थ तंवर हैं। उनके सामने खड़ा ये शख्स सुशांत का पूर्व कर्मचारी रजत मेवाती है। नाम चाहिए मुझे, एक सेकंड रुक जाए। लेट मी कंप्लीट दिस कॉन्वर्सेशन। दिस इज द ओनली रेलिवेंट। ये वीडियो 3 अप्रैल 2019 का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बहन और बहनोई सुशांत के एक स्टाफ रजत मेवाती पर बरस रहे हैं, उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रजत मेवाती सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट देखते थे। नाम नाम जल्दी 2 मिनट के अंदर नाम, अपना नाम लो, किसी और का नाम। घर में काम कर रहे स्टाफ को सैलरी देने का जिम्मा भी रजत के पास ही था। कहा जा रहा है कि मेवाती ने कुछ पैसे किसी पंकज के खाते में ट्रांसफर किए थे, जिसे सुशांत के घर से नौकरी से निकाला जा चुका था। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था? अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? नाम बोलो, नाम 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 जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर नाम, अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी 2 मिनट जल्दी नाम लो, नाम, इसके अलावा कुछ नाम, सिर्फ नाम। किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको, जिसको? सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जानने नहीं दूंगा, बाहर पाएगा और यहाँ से। अरे मैं पुलिस बुला रही हूँ, तुम बात क्या कर रहे हो? वैसे भी नहीं जाने दूंगा इसको बाहर। सुशांत की बहन और उनके बहनोई को शक था कि इसके पीछे रजत ही नहीं बल्कि किसी और का दिमाग है। वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि उसने खुद ऐसा किया या किसी के कहने पर किया। बहुत प्यार से बोल, मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। कौन तुम्हें मार रहा है? बोलो क्या कार्य? तुम्हें कोई छू भी नहीं रहा। हाँ। तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ। मैं सिर्फ जवाब, एक बहुत ही मासूम सा जवाब मांग रहा हूँ कि तुमने अपने दिमाग से ये सब देखते हुए ये पैसा ट्रांसफर किया है कि किसी और ने तुम्हें बोला है? सिर्फ 2 सवाल।
इसका एक ही जवाब है, वो दे दो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में सुशांत सिंह कहीं नजर नहीं आते। बीच बीच में बैकग्राउंड से सुशांत जैसी आवाज आ रही है, लेकिन वो आवाज साफ नहीं है। उधर प्रियंका और सिद्धार्थ लगातार पैसा ट्रांसफर करने का सच जानने की कोशिश में लगे हैं। इसके बिना तुम मिलोगे भी नहीं यहाँ से, और तुम्हें पता भी नहीं क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, इसका क्या क्या हो सकता है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। मैं जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा, खोल दिया, मैं जेल से, ये है मैं सच बता रहा हूँ, जिसका घर है, जेल से 3 साल से पहले तो मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा। 3 साल तो पागल हो गया। 3 साल के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन, ही इज अ स्टार, इसको तो मैं 10 साल के पहले निकलने नहीं दूं। इस वीडियो के बाद क्या हुआ, ये जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इस वीडियो से 2 बातें साफ हो रही है। पहली, अगर वीडियो में लगे आरोप ठीक है तो सुशांत के पैसों की हेरा फेरी हो रही थी। उनका स्टाफ उन्हें ठग रहा था, जिसकी भनक सुशांत को लग चुकी थी। यानी सुशांत को 2019 में ही अपने पैसों में हेरा फेरी का अलर्ट मिल चुका था। कल भी आओ, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैं इतना जल्दी से ये 2 मिनट में मैं तुम्हें 1 घंटे से ही बोल रहा हूँ, सिर्फ इसका जवाब दे दो मुझे। अपने दिमाग से करा, किसी और का दिमाग था, क्या था? वीडियो में दूसरी अहम बात ये है कि अप्रैल 2019 में सुशांत की जिंदगी में क्या चल रहा था, इसकी जानकारी उनकी बहन प्रियंका को भी थी। सुशांत के घर काल सर्प दोष की पूजा में भी उनकी बहन प्रियंका और बहनोई थे। कहा जा रहा है यही वो वक्त है जिसके आसपास सुशांत की लाइफ में रिया की एंट्री हुई। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। तो काफी लोग ये जानने के इच्छुक हैं कि सुशांत की मौत में सच क्या है, और सुशांत के करीबियों का ये मानना है कि सच तक पहुंचने का एक ही जरिया है, वो है सीबीआई की जांच। सुशांत का परिवार, उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड, उनके चाहने वाले सबने सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच के लिए मुहिम छेड़ दी है। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें। CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. Justice for Sushant. CBI for SSR. CBI for SSR. Please. We demand CBI for Sushant Singh Rajput. गए हैं। सुशांत की मौत को लेकर कई थ्योरीज सामने आ चुकी हैं। बॉलीवुड की गैंगबाजी से लेकर रिया की साजिशों तक कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन सच से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इसीलिए सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग अब और तेज हो गई है। We deserve to know the truth. Justice for Sushant. We want CBI for Sushant Singh Rajput. We demand CBI for Sushant Singh Rajput. सीबीआई जांच के लिए बॉलीवुड से भी अब आवाज बुलंद हो रही है। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड से लेकर उनके दोस्त हाथ में प्ले कार्ड लेकर सीबीआई फॉर एसएसआर की मुहिम चला रहे हैं। The nation wants to know what happened with Sushant Singh Rajput. Justice for Sushant. CBI for SSR. We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. बॉलीवुड अदाकारा कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर सीबीआई जांच की मांग की है। कृति ने लिखा कि जांच बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के हो। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया है। CBI for SSR. हर कोई इस सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है। सुशांत के करीबियों की मांग है कि जांच सीबीआई से हो, ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो जाए। We demand CBI for Sushant Singh Rajput. We demand justice for Sushant Singh Rajput. And not only we, the entire nation demands CBI for Sushant Singh Rajput and justice for Sushant Singh Rajput. सुशांत की मौत की जांच को लेकर 2 महीने बाद भी मुंबई पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। परिवार जांच पर पहले ही सवाल उठा चुका है। इसीलिए सुशांत के चाहने वालों को सीबीआई जांच से ही इंसाफ की आस है। सोशल मीडिया पर सुशांत की बहन श्वेता ने ही सीबीआई जांच की मुहिम शुरू की।
श्वेता ने दुनिया के सामने हाथ जोड़कर अपने भाई के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister, Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। CBI for SSR। सुशांत की बहन, उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड, बॉलीवुड में उनके दोस्त, सबको यकीन है कि CBI की जांच से ही सच को खंगाला जा सकता है। यूं तो केंद्र की ओर से CBI को जांच दी जा चुकी है। सुशांत के पिता का बयान भी CBI ने दर्ज कर लिया, लेकिन जांच पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। CBI जांच को लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार आमने सामने है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में है, इसलिए CBI जांच की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस के ऊपर विश्वास रखो, इतना मैं कहता हूँ। अगर मुंबई पुलिस से आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, तो आप CBI का दरवाजा खटखटाए, फिर या मैंने कहा कि यूनो में जाओ, क्या CIA में जाओ या KGB के पास जाओ, लेकिन मुंबई पुलिस भी एक ऐसी एजेंसी है पूरे देश में, हमेशा उनके ऊपर सभी ने विश्वास रखा है। बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि जो एक पिता ने और एक 4 बहनों ने जो भाई खोया है और पिता ने एक बेटा जो खोया है, उनको जस्टिस मिले और जल्दी से जल्दी मिले। जल्दी से अगर इंक्वायरी हो गई होती, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो गई होती, तो अभी तक तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल है अब तक तो बिहाइंड बार्स होते हैं। इसलिए हमारा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है और हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं। एक बड़े बॉलीवुड स्टार की मौत से जुड़े कई राज हैं। पैसे की हेराफेरी का आरोप है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से सबकी उम्मीदें बंधी हैं। अंजना ओम कश्यप के साथ मुंबई से दिव्येश सिंह, आज तक। We want CBI for Sushant Singh Rajput। बात अब ऑपरेशन वंदे भारत की। कोरोना के कारण दुनिया भर के तमाम देशों में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू किया, लेकिन उसमें टिकट की कालाबाजारी हो रही है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वंदे भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में काला बाजारी का पर्दाफाश। IRCTC के अंदाज में ब्लैक में टिकटों की खरीद फरोख्त। ₹50,000 के टिकट बिक रहे 1,75,000 में। सरकार के दावों पर ट्रैवल एजेंट टिकटों की कालाबाजारी की कुंडली मारकर बैठ गए। आज तक की अंडरकवर टीम ने ऐसी ही ट्रैवल एजेंसियों का पर्दाफाश किया है जो आपके टिकट को बेहद महंगे दामों में बेच रहे हैं। राहुल अग्रवाल और प्रवीण अग्रवाल, रियल फ्लाइट टूर एंड ट्रैवल्स, 6 भोगलपुर लेन, जंगपुरा, नई दिल्ली 14। दिल्ली के जंगपुरा में हमारी अंडरकवर टीम रियल फ्लाइट टूर एंड ट्रैवल्स के ऑफिस पहुंची। आप सुनिए कि कैसे ट्रैवल एजेंट ने एक टिकट की कीमत ₹1,75,000 लगाई। बताएं टोरंटो के लिए 2 टिकट कितने का होगा टिकट? अप्रॉक्स आइडिया सर मिलेगी आपको 175 की। 175 की क्यों महंगी क्यों है? 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए टिकट बिक रही है। 1,75,000 कब का है टिकट, कब का होगा? अप्रॉक्स आइडिया 8 तारीख के आसपास बता देता हूँ आपको। 8 अगस्त की एक तो फ्लाइट आपकी, 11 अगस्त की, 8 और 11 में से कोई भी दोनों नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? पासपोर्ट की कॉपी? पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। कितनी टिकटें चाहिए? 2 टिकटें चाहिए। हो जाएगा ना? मतलब
अब आप 1,75,000 मांग रहे हैं, हम दे रहे हैं ना, वो कोई एक टिकट के 1 लाख की। कायदे से ये टिकट एयर इंडिया की वेबसाइट से हो जाना चाहिए, लेकिन टिकट होगा तो ऐसी ट्रैवल एजेंसी की सेटिंग से ही। यहाँ आपको जो टिकट मिलेगा वो कंफर्म होगा और उसको एयर इंडिया की वेबसाइट से लेकर कॉल सेंटर तक में कंफर्म करवा सकते हैं। और ये भारत सरकार की वंदे भारत वाली योजना के तहत टिकट होगा। एक दो दिन और बना देता हूँ, तुम देख लो, किसी भी डेट में आपको करा दूंगा। ये नहीं कि मतलब एक पर्टिकुलर डेट ही दे सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि अंदर से करवानी पड़ती है, तो एक दो दिन ऊपर नीचे हमें चाहिए होता है। अंदर से करवानी पड़ती है। एयरलाइन से ही होती है सर, ये यहाँ तो सिस्टम में तो कुछ नहीं है। अच्छा, सिस्टम पे आप देखोगे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं नजर आ टिकट रहा। आपको दूंगा तो आप एयरलाइंस कॉन्टेक्ट करके उसे कंफर्मेशन ले सकते हो कि टिकट आपकी कंफर्म है कि नहीं। वो आपको एयरलाइंस में कॉल सेंटर में मिलाना डायरेक्ट एयर इंडिया के, और वो आपको बता देंगे कि आपकी टिकट कंफर्म है। एयर इंडिया की, एयर इंडिया का ऑफिस मिला, एयर इंडिया की चाहिए मुझे, जो वंदे मातरम वाला जो एयर इंडिया का ऑफिस मिलाओ, वेबसाइट पे खोल लेना टिकट, सब कुछ मिल जाएगा। हमने राहुल से जानना चाहा कि आखिर क्या वजह है कि एयर इंडिया की साइट पर ये टिकट नहीं मिल रहे। तो भ्रष्टाचार और टिकटों के गोरख धंधे की धारा तो यहाँ बहती दिख रही है। कितनी बस टिकटॉक हमारी हो रही है सर, आप यकीन मानो, जब फ्लाइट खुलती है ना, जिस दिन डेट आती है कि आज से शेड्यूल दिख रहा है एयरलाइन का 4 दिन का, तो जिस टाइम खुलती है उसके सिर्फ 2 मिनट में 4 दिन की फ्लाइट पैक हो जाती है, सिर्फ 2 मिनट में। हमने राहुल से पूछा कि वेबसाइट पर लो टिकट का किराया बहुत कम दिखा रहा है, इसकी क्या वजह है। तो राहुल ने बताया कि वो टिकट हो नहीं रहा है। अगर आप गूगल पे डालते हो और एयर इंडिया की देखते हो तो 75,000 दिखा रहा है, वो मिल रही है 75,000 दिखा रहा, आप डालो ना। मैं कह रहा हूँ जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ, सीटें मिल रही है किसी भी फ्लाइट में। वो तो ये बता रहे हैं कि लोअर रेट 75,000 का है, पर 75,000 में क्या वेबसाइट में सीटें मिल रही हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वेबसाइट में तो सारा कुछ नहीं है, सब पैक पड़ा। इसके बाद हम आपको बाराखंबा रोड पर बनी DCM बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर स्थित एयर व्यू सर्विसेज इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टिकटिंग के MS जग्गी से मिलवाते हैं, जिससे 31 जुलाई को मुलाकात हुई थी। जग्गी को हमने आगे की किसी तारीख में सस्ता टिकट कराने के लिए पूछा तो उसने बताया कि एक टिकट की कीमत 1,10,000 रुपए पड़ेगी। जो मैं आपको 8 तारीख का कंफर्म कर रहा हूँ, उसका प्राइस 1,10,000 है। 1,10,000। हाँ, वो मैं आपको अभी दे सकता हूँ। अच्छा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 4 के लिए मुझे थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी, अभी उन्होंने कंफर्मेशन दी नहीं थी मुझे। तो अगर आपके पास पासपोर्ट्स की कॉपीज वगैरह हैं तो मंगा लेता हूँ फिर। तो मंगवा लो आप। 2 टिकट्स हैं। जग्गी ने ही बताया कि एयर इंडिया की वेबसाइट पर आपको टिकट मिलेगा ही नहीं। वेबसाइट पे भी यही प्राइस आ रहा है। नहीं, वेबसाइट पे क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि एक्चुअल में वेबसाइट के अगर भरोसे रहोगे तो आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी टिकट मिलेगी ऑनेस्टली। हमारी तसल्ली के लिए जग्गी ने एयर इंडिया की वेबसाइट खोलकर दिखाई, जहां सारे टिकट बिके हुए दिखे। नो फ्लाइट सोल्ड आउट। लेकिन 8 की मिल जाएगी बाजी? 8 की मिल जाएगी। यहाँ पे सोल्ड आउट दिखा रहा है। यहाँ पे सोल्ड आउट दिखा रहा है, लेकिन वैसे जिन्होंने अपना ले रखा है, कोटा है, ये हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगी। भ्रष्टाचार का दीमक कोरोना काल में भी देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। आज तक का ऑपरेशन वंदे भारत इस सच्चाई को बेपर्दा कर रहा है। जमशेद इकबाल के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।